क्या आप ऐसे सोफे पर बैठना चाहोगे जो आपको पूरी दुनिया घुमा दे? बास्केटबॉल का इतना लंबा प्लेयर जो दूसरी टीम को गोल ही नहीं करने देता था। और ऐसा क्या हुआ कि आसमान से होने लगी मीट की बारिश? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, यह है दुनिया की सबसे पहली सोफा कार। इस कार में जो आप पिज्जा देख रहे हो वो है स्टीयरिंग व्हील, और जो बियर का कैन देख रहे हो वो है हैंड ब्रेक, और जो सामने अलार्म क्लॉक लगी हुई है वो टाइम नहीं बताती, वो बताती है इस गाड़ी की स्पीड। इस गाड़ी को भी बनाया है यूके के रहने वाले एड चाइना ने, और इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। फैक्ट नंबर 9, यह है अमेरिका के रहने वाले मैन्यूट पॉल। ये बास्केटबॉल की हिस्ट्री में सबसे लंबे प्लेयर्स में से एक थे। इनकी हाइट थी 7 फीट 7 इंच। ये मस्त बास्केट के पास खड़े रहते थे। जैसे ही दूसरी टीम गोल करने वाली होती थी, ये नीचे से ही ऐसे उंगली कर देता था। बहुत ही बढ़िया। फैक्ट नंबर 8, बात है साल 1876 की। डेट थी 3 मार्च और जगह थी यूएसए की केंटकी। उस दिन अचानक से 11 से 12 बजे के बीच में आसमान से मीट की बारिश होने लगी, और वो मीट के टुकड़े भी छोटे छोटे नहीं थे, बड़े बड़े थे। उस समय के लोगों को कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज तो थी नहीं, और इसलिए वो समझने लगी भगवान हम पर गुस्सा हो गया है और अब बुरा समय आने वाला है। लेकिन इस इंसिडेंट के पीछे का असली कारण आजकल के साइंटिस्ट बताते हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बड़ी बड़ी चिड़ियाओं के एक झुंड ने बहुत ज्यादा मीट खा लिया हो, जिसके बाद वो उस मीट को पचा ना पा रहे हो, और इसीलिए उन्होंने आसमान से उल्टी कर दी हो, और जिसकी वजह से वो अच्छे से उड़ ना पा रहे हो। आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ होगा या फिर कुछ और हो सकता है? फैक्ट नंबर 7, जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो फ्यूचर है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, तो उसी बात से रिलेटेड ये फैक्ट है। आजकल कोई भी चीज हम अमेज़न फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो एक डिलीवरी वाला बंदा आता है और हमें दे देता है सामान, लेकिन नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। ये एक रोबोट है जिसका नाम है सर्व। इसे पोस्टमेट्स नाम की कंपनी ने बनाया है। फ्यूचर में होगा ये कि आपके पास एक ओटीपी आएगा, और जैसे आप वो ओटीपी इस रोबोट को बताओगे, फिर ये रोबोट आपको आपका सामान दे देगा। इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी को उबर ने $2.8 बिलियन में खरीद लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये रोबोट कहीं पे गिर गया, कुछ हो गया तो क्या होगा? देखो, एक बंदा होता है जो रिमोट कंट्रोल लेकर अपने ऑफिस में बैठा होता है, जो एक साथ 10-15 रोबोट्स को देख रहा होता है, और जैसे किसी रोबोट में दिक्कत आती है तो वो कोशिश करता है कि वो रिमोट से ही उस रोबोट को खड़ा कर ले। लेकिन अगर रोबोट कहीं पे ऐसी जगह फंस चुका है जहाँ पर उसे वहां जाकर ही उठाना पड़ेगा, तो वो इंसान उठता है और जाकर उस रोबोट को उठाता है। ये तो थी फॉरेन की बात, लेकिन इंडिया में ये रोबोट चल पाएगा? क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि अभी तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये रोबोट निकलेगा ऑफिस से सामान लेकर ताकि वो कस्टमर को दे पाए, लेकिन इंडिया में लोग इस रोबोट को उठाएंगे और अपने घर ले जाएंगे। फैक्ट नंबर 6, जब भी हमें बॉलीवुड में बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखानी होती हैं, वॉर सीन्स दिखाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं? वीएफएक्स का यूज करते हैं, ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं। लेकिन हॉलीवुड के क्रिस्टोफर नोलन इस बात पे विश्वास नहीं रखते। वो सारी चीजें रियल करना पसंद करते हैं। जैसे उनकी मूवी इंटरस्टेलर में उन्हें इस सीन को शूट करने के लिए एक बहुत बड़ा मक्के का खेत चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, वो वीएफएक्स से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पूरा का पूरा मक्के का खेत ही उगा दिया, और उसके बाद जब मूवी की शूटिंग हो गई तो उसके बाद मक्के बेचकर पैसे भी कमा लिए। फैक्ट नंबर 5, आज से कई 100 सालों के बाद अगर हम यूरेनस प्लेनेट पर जा पाए तो क्या लगता है वहां पर हमें कैसी स्मेल आएगी? वहां पे हमें वही स्मेल आएगी जो गटर से आती है और सड़े हुए अंडों से आती है, क्योंकि यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से भरा हुआ है। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट मुझे बहुत शॉकिंग लगा। फैक्ट ये है कि अगर आप गार्लिक को लोगे, लहसुन को लोगे और उसे अपने पाँव पर घिसोगे, अपने पाँव के अंगूठे पर घिसोगे, तो 1 घंटे के बाद आपको अपनी जीभ में गार्लिक का टेस्ट फील होगा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आपके पाँव में कोई टेस्ट बड्स लगे हुए हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि गार्लिक में एलिसिन मौजूद होता है जो आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर आपके खून में आ जाते हैं, और वो खून ऊपर ट्रेवल करता है और आपके मुंह और आपकी नाक में आ जाता है, जिसके बाद आपको ये फील होता है कि जैसे आपने गार्लिक खाया था। फैक्ट नंबर 3, एक ऐसा फ्रॉग जो बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है, और इस फ्रॉग का नाम है द कोस्टा रिकन ग्लास फ्रॉग। ये इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि इसके सारे के सारे ऑर्गन्स बॉडी के बाहर से दिखते हैं। फैक्ट नंबर 2, आज तक हमने जितने भी पिरामिड देखे हुए हैं इजिप्ट के, वो मूवीज में देखे या फोटोज में देखे हैं, ठीक है, लेकिन जब इसमें शॉकिंग बात है वो ये है कि जो भी इंसान उन पिरामिड्स को पहली बार देखता है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो पिरामिड्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। फोटोज में देखकर पता नहीं चलता, वीडियोस में पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उसके सामने खड़े होते हो तो तब आपको पता चलता है कि ये कितना बड़ा है। तभी सारे साइंटिस्ट अचंभे में रहते हैं कि यार उन्होंने इतने हजारों साल पहले ये कैसे बना लिया होगा। फैक्ट नंबर 1, हम सब ने बचपन में जुरासिक पार्क मूवी देखी हुई है। उस मूवी में डायनासोर जिंदा कैसे होता है? डायनासोर के लाखों साल पुराने डीएनए को इकट्ठा करते हैं और उससे एक नया डायनासोर बना देते हैं, लेकिन क्या ऐसा असली में हो सकता है? हो सकता है। अभी रशिया के साइंटिस्ट ऐसे 50,000 साल पुराने एक शेर की ऐसी प्रजाति को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले हुआ करता था लेकिन आजकल नहीं है। ऐसा वो कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें 50,000 साल पुरानी शेर की बॉडी बर्फ के नीचे बहुत ही सही कंडीशन में मिली है, जिसमें से डीएनए निकाल कर एक नया जानवर बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।